फिर से जेल अगर चल जाते हैं तो फिर वैसा स्थिति में अब क्या करिएगा? अरे ये ओवैसी की तरफ से होती है, पाकिस्तान से आ रहा है, कुछ लोग ये भी बताएंगे कि अमेरिका से आ रहा है। तो सबसे पहले बेरोजगारी। मैं कुमार संजय, आप देख रहे हैं अभी तक न्यूज़। हमारे साथ छात्र नेता मनोज यादव जी है, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले दादा जोहार। जोहार। और अभी तक न्यूज़ देखने वाले तमाम लोगों को जो है हम यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। ये झारखंडी चैनल है, ये आपका चैनल है, आपकी खबरों को आपके तक पहुंचाता है, इसलिए इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, बेल आइकन दबाएं। अभी हम जेबी केसेस का एक मेंबर इसलिए नहीं बोले कि आप पहले मुख्यमंत्री को मानते थे और उनका नारा भी आप दिए थे कि हेमंत है तो हिमंत है। उसके बाद फिर आप जेबी केसेस को पसंद करने लगे, तो ऐसा क्या हुआ जो उनको छोड़ के आप जेबी केसेस में आ गए? क्या हुआ सो तो पूरा दुनिया देख रही है, हमको बोलने की क्या ज़रूरत है। जब वह रघुवर सरकार थी और तब जो है सो ये बोला करते थे हम अगर आए तो प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ये 5 लाख वह प्रत्येक साल का देंगे, ये 5 साल हो गया यार, 1 लाख को भी नहीं दिए। तो इस चीज को लेकर कर झूठ पर झूठ अब यही समझ में आ गया कि इनके नियंत्रण में ये नहीं है। ये हम सोच रहे थे कि ये अपना झारखंडी माटी के हैं, लड़ेंगे, झारखंडियों को हक दिलाएंगे, लेकिन ये तो वह ओंधवा सांप जैसा सूद गए। तकर बाद में जो है हम बोले ना रे बाप एकरा से नहीं चलता। ये जो है तब बोलने लगे कि पहले तो बोलते थे हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन आप बोलते हैं हेमंत है तो दिक्कत है, ये हमरा नहीं चाहिए, आप बदलो। तो दादा जेबी केसेस के अगर जयराम महतो की सरकार बनती है तो क्या फिर वैसा दिक्कत नहीं आएगा? जो मतलब दावे देंगे वो पूरा हो सकता है? देखिए हम लोग उतने बोलते हैं जितना दे सकते हैं। अच्छा, मतलब जो भी है मतलब पूरा होगा। हम अलूल जलूल नहीं बोलेंगे भैया, फालतू बात बोल करके जनता को हम बरगलाना नहीं चाहते हैं। अगर बोल देंगे ये नहीं काम हो सका जबरदस्ती इबा बोलिए काम कर दिए, ना पप्पा ना हो तो हमरा से उसको ये बोलिए ताकि जनता को क्लियर कट पता चले। धोखा मत दीजिए जनता को, जो बोलते हैं मुंह पर बोलिए। अगर कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो नहीं करिए, सीधा बोलिए, क्योंकि जनता भी आप पर आशा करती है। अब मान लीजिए हमारा आप 50,000 टीचर का बहाली बोल दिए, आप बोले कि वह हमारा जैसे आएगा जो 5 लाख प्रत्येक साल जो रोजगार देने का बात किए थे, तो आप बता रहा हूं 1.5 लाख शिक्षक के पद खाली हैं, लगभग 50,000 सिपाही के पद खाली हैं, कितना दरोगा का पद खाली है, कितना अभी हमारे जो लड़के 7 साल से टेट परीक्षा नहीं हुई, बीएड और डीएलएड करके बैठे हुए हैं, वो लोग टेट परीक्षा के लिए तरस रहे हैं, और जो टेट पास कर चुके हैं उनकी भी नौकरी नहीं हो रही है। तो ये बताइए कि इधर जेई का, पीजीटी का, लैब का, और जो हो रहा है वो में बाप रे बाप, अंधवारी रे बाप, लड़का लोग जो है सो खुदे संशय में रहता है कि बप्पा की भे गलो कि नहीं भलो, इधर हो गलो भैया, इधर हो गलो, बहुत सारी बातें हमको सुनने को आता है। जेबी केसेस पे एक आरोप अभी लगाया जा रहा है कि इसका जो फंडिंग है ये ओवैसी की तरफ से होती है, तो ये कहाँ तक सत्य है? अभी आप लोग देखिए, जगरा चमड़ा के मुंह है, जकर मुंह में जे आया से बोलता है। आपको कोई लोग बोलता है ओबीसी से दिए, हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे पाकिस्तान से आ रहा है, कुछ लोग ये भी बताएंगे कि अमेरिका से आ रहा है। तो बोलने वाला को क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बात नहीं देखते हैं कि जब भी वह जेबी केसेस की मीटिंग होती है, हम लोग किसी भी 5 पैसा किसी को नहीं देते हैं, बल्कि लोग अपना पेट्रोल, अपना खाना पीना खा करके सभा को सुनने के लिए आते हैं। तो ये आप लोग आरोप लगाने वाले को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और आरोप वो लोग लगा रहे हैं जिनको अपना सत्ता जाने का डर लगा हुआ है। कभी कोई हमको बोलता है कि ये बीजेपी इसको फंडिंग कर रहा है, कभी ओबीसी फंडिंग कर रहा है, कभी बोलता है कि नहीं ये जेएमएम फंडिंग कर रहा है, कोई बोलता है आजसू फंडिंग कर रहा है। तो बोलने वाला के मुंह है कि हम क्या करें उस सबको। ये लोग वही लोग हैं जो उस पार्टी का दलाली करता है, समझे ना? अच्छा दादा, मतलब आप तो आने वाले समय में विधायक संसद बनिएगा, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कहाँ से लड़िएगा। कोडरमा लोकसभा लड़िएगा या धनबाद विधानसभा लड़िएगा, कहाँ से लड़िएगा क्लियर नहीं हुआ अभी तक।
देखिए ये अभी ये सब चीजें इतना देरी क्लियर होता है? आपको पता है कि दूसरा पार्टी वाला क्लियर किया है जो हमारा क्लियर होगा? नहीं दादा, तो आप फर्स्ट टाइम है ना, तो आपका तो बताइएगा, तब तो मतलब जितना भी है जो लोग आशा लगाएं कि कहाँ से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो कैसे पता चलेगा? जनता को पता है कि लड़ेगा और कहाँ से लड़ेगा। सो जनता जो है, आपको मैं बता रहा हूं, आपसे और हमसे ज्यादा जागरूक जनता है। वो जान चुकी है मनोज यादव कहां से आएगा सो और कैसे क्या करेगा सो। अगर मनोज यादव को कहां भेजना है जनता ने डिसाइड कर लिया है, उसके लिए जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पढ़े लिखे MBA पास है जी, सब लड़का लोग जो है उन्हें समझ रहा है। तो दादा अगर आपका विधायक या सांसद आप बन जाते हैं तो आपका पहला कार्य क्या रहेगा इस पे? मैं बता रहा हूं, देश के सबसे बड़ी अगर यदि या सबसे बड़ा कहा जाए मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा। आप जानते हैं हर एक घर में हर एक माँ बाप का और नौजवान तीनों को अगर यदि जोड़ दें, सारे लोगों को अपने बच्चों से प्यार होता है। वो लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा नौकरी करे, मेरा बच्चा रोजगार कमाए खाए, और इससे ज़्यादा माँ बाप को और कुछ नहीं चाहिए। तो माँ बाप भी जो है अपना पेट काट करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी पगला करके पढ़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी नियुक्ति नहीं कर रही है। इससे माँ बाप भी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं। इसलिए झारखंड में खुशहाली लाना है तो हर हाल में सबसे पहले बेरोजगारी को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो बाहरी लोग हम लोगों का कब्जा किए हुए हैं उसको हम लोग समाप्त करेंगे। दादा और जैसे अभी देखे हैं कि मतलब जो दूसरे पार्टी है वो तो कहीं ना कहीं तो मजबूत करते जा रहे हैं अपना, और ये जो देख रहे हैं JBKSS का, तो इस मतलब टाउन एरिया में ही मतलब अभी चर्चित का विषय है। जहाँ भी देखें कि टाउन एरिया वहाँ चर्चित है, लेकिन गांव में इसका असर अभी लोगों में नहीं दिख पा रहा है। तो इसका कैसे जागरूक करिएगा आप लोग? अरे टाउन में जो जनता आ रही है सो कहाँ से आ रही है? गांव से ही ना आ रहा है। अगर आप बताइए बलियापुर धनबाद में जो हुआ, आपने देखा होगा कोडरमा में हुआ, चतरा में हुआ, जहां भी प्रोग्राम हो रहा है वो लोग कहां से आ रहे हैं? गांव से आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं तमाम लोग, ये जो बच्चे पढ़ने के लिए हजारीबाग में आ रहे हैं, रांची में जा रहे हैं, वो बच्चे कहाँ के हैं? गांव के बच्चे हैं। इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि टाउन एरिया में हम लोग हैं, हम लोग को भाजपा नहीं है, हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। हम लोग जमीन का, हम लोग जो जितना भी नेता है वो जमीन का नेता है। जितना भी माड़ भात खा करके पढ़े वाला लड़का है, दाल भात और चोखा खा करके पढ़े वाला लड़का है। इसीलिए हम लोग को मैं बता रहा हूँ गांव में हम लोग घुस चुके हैं। हर एक बच्चा पढ़ने वाला गांव का अपने जगह में JBKSS का प्रचार कर रहा है। बच्चा के बात पर माँ बाप जो है ना जिधर बोलेगा ना उधर हिलेगा। आपको नहीं मालूम है, आपका भी बच्चा है, आप भी कहीं किसी का होंगे, तो बता रहा हूँ बच्चा वो बचपा ऐसा थोड़े है कि वो 5 साल वाला है। हमारा बच्चा सब 18 साल वोट देने वाला है। अब वो लोग जो है, और सबसे बड़ी बात वैसे बच्चे हैं जो खुद नौकरी करने के लिए तैयारी करने आए हैं। तो अगर यदि बच्चा माँ बाप को नहीं समझा पाएगा तो अपना ब्लॉग को वीडियो बनेगा तो कैसे समझाएगा? दरोगा बनेगा तो कैसे समझाएगा? सिपाही बनेगा तो कैसे समझाएगा? टीचर बनेगा तो कैसे पढ़ाएगा? तो हमारा पढ़ाने वाला है, समझाने वाला है, पढ़े लिखे युवा मेरे साथ में है। चलिए, तो आप लोग को कैसा लगा कि 2024 में बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो तो जनता निर्भर करती है। लेकिन अभी इनका जो बयान आया कि सबसे पहले बेरोजगारी, अभी झारखंड में देखिएगा कि सबसे बड़ा है तो वही बेरोजगारी। दादा अभी मतलब जितने भी विधायक या जो सरकार आती है बनके, वो शिक्षा पे बात नहीं करती है। पहले इसके आने से पहले तो हर एक बात बोलती है कि हम आएंगे तो शिक्षा पे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते। तो क्या JBKSS की जब पार्टी आएगी तो वो शिक्षा पे बात करेगी पहला कदम? वो लोग चाहता है कि नहीं पढ़ेगा या अनपढ़ रहेगा तबे हमरा वोट देगा, नौकरी नहीं करेगा तो हमारे पीछे पीछे घूरेगा। मैं बता रहा हूँ सबको मैं स्वावलंबी बनाऊंगा, सबको रोजगार दूंगा। मैं बता रहा हूँ ये जो लोग बोलते हैं ना, हम लोग करके दिखाएंगे। आप जानते होंगे मुझे, जहाँ तक कि मैं जो पारा टीचर की लड़ाई लड़ा, उनके वेतनमान के लिए सर फटाना पड़ा तो मैंने सर में खून बहाया भी, मार खाया, जेल गया। आप लोगों को मालूम होगा कि मैं होटवार जेल में भी रहा
6 महीना, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ के युवाओं का लड़ाई लड़ा तो हम लोग करके दे रहे हैं। कोई हवाबाजी को माने भाषण नहीं कर रहे हैं, किए हैं, मार खाए, जेल गए, तो वो नहीं देख रहा, अंदर है, वो पढ़ा लिखल है ना, नहीं समझ रहा है। वो स्कूल में पढ़ाते हैं, जितने पारा टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं ना, आंगनबाड़ी पढ़ाते हैं, जितना लड़का लोग जो है जो जेपीएससी के लिए हम लोग जेल गए तो उसमें मैंने नहीं देख रहा है। इसलिए चिंता करने, समय आने दीजिए, सब चीज़ होगा। दादा अभी जैसे बोले कि जेल गए हैं, तो अगर इलेक्शन के दौरान अगर कुछ वैसा कारण आप फिर से जेल अगर चल जाते हैं तो फिर वैसा स्थिति में आप क्या करिएगा? अरे हम ना जेल जाएंगे जी, बाकी जनता जेल थोड़े जाएगा। हम जेल जाए चाहे कहीं जाएंगे, लेकिन जनता फेल नहीं होगी, वो बदलाव करेगी तो करेगी। चलिए अभी देखें कि इनका मानना है कि 2024 में हमको आना है तो आना है। आप लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा? हम यही कहेंगे कि सभी पार्टियों को दिए हम लोग मौका, लेकिन सबने बनाया बोका, इसलिए 2024 में मारेंगे चौका ही चौका।